जय हिंद एंड राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। जो धातु वाला टॉपिक था वो हमने कर दिया था कवर। आज हम करेंगे अधातु वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो अधातु का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये चालक नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता इसलिए चालक नहीं होता। ये चमक भी नहीं होती इनमें। लेकिन एक धातु ऐसी है आयोडीन, जिसमें क्या होती है धात्विक चमक जैसी होती है, लेकिन ये धातु नहीं है। ठीक है, जो नमक NaCl में होती है। अब बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब धातु और अधातु में धातु की संख्या ज़्यादा होती है, अधातु की संख्या ज़्यादा होती है। तो धातु और अधातु में सबसे ज़्यादा संख्या जो होती है वो किसकी होती है? अधातु की संख्या सबसे कम होती है, लेकिन धातु की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। अधातु की संख्या कम होती है। अब इसके बात करेंगे धातु अधातु की जो संख्या होती है वो क्या होती है? कम होती है धातुओं की तुलना में। धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम होती है। अब बात करेंगे कि कार्बन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अधातु है। कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें क्या है? अधातु है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? अधातु है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें या तो धातु अधातु कैसी होती है? या तो ठोस होती है, या द्रव होती है, या गैस होती है। लेकिन जो केवल ब्रोमीन जो धातु है अधातु है। क्या? ब्रोमीन जो क्या है? ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी अधातु या तो ठोस होती है या फिर गैस होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जो सारी चीज़ CO2 वगैरह ये क्या है? गैस है। ठोस में क्या आती है? जैसे कार्बन का अपरूप जो होता है हीरा एक अधातु है जो सबसे कठोर अधातु है। वो क्या है? हीरा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि ये अधातु क्या होते हैं? हाइड्रोजन। ऐसे सारी अधातु ठोस होती है या फिर गैस होती है। क्या धातुओं के समान आ जाता है? गुणधर्म। अब एक ऐसी अधातु है जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कराती है। तो सभी को मालूम है कौन सी एक ऐसी अधातु है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराती है? यस, कार्बन। मतलब कि कार्बन का अपरूप जो है ग्रेफाइट, या फिर कहें ग्रेफाइट कहें, वो क्या होती है? एक ऐसी अधातु है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराती है। जबकि कार्बन का ही एक अपरूप होता है जिसे हीरा कहते हैं। हीरा क्या होता है? सबसे अत्यधिक कठोर अधातु है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब इसके अपवाद बोले तो एक्सेप्टेशन क्या होते हैं? इसके क्या होते हैं एक्सेप्टेशन? मरकरी को छोड़कर सारी धातु क्या होती है? कमरे के ताप पर कैसी होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बात करें गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम का जो होता है गलनांक मतलब बहुत जल्दी पिघल जाती है। इसके बाद आती है ये क्या होती है? हथेली पर रखते ही क्या होती है? द्रव अवस्था में आ जाती है। आयोडीन अधातु होते हुए चमकीली होती है। मैंने बताती है आयोडीन चमक होती है इसमें, मतलब धात्विक चमक होती है ये, लेकिन अधातु है। कार्बन एक ऐसी अधातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। प्रत्येक रूप का अपर रूप होता है। जैसे हीरा कार्बन का एक अपर रूप है जो क्या है? सबसे कठोर। तो प्रकृति में जो प्रेजेंट होते हैं उनमें ही सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि चाकू से आसानी से काटी जा सकते हैं। अब बात है रासायनिक गुणधर्म, मतलब ये किस किस के साथ क्रिया करती हैं। अब धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं? धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण का मतलब होता है ये रासायनों से कैसे क्रिया करती है। मतलब कोई अम्ल से क्रिया करती है, कोई क्षार से क्रिया करती है, किस तरीके से क्रिया करती है। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सारी चीज़ें क्या धातु है ये किस तरीके से क्रिया करती है। अब आता है ऑक्सीजन रासायनिक गुण। धातुओं के धातु के रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है? धातु कभी भी कोई भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है? ये धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु
ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अब बात आती है, मैंने पहले पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था कि जब भी कभी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव करती है। अब आते हैं धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव करती है। और क्या करती है, और धातु प्लस या तो क्षार बनाते हैं या फिर लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होते हैं कि धातुएं, जो धातुएं अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करती है वो उभयधर्मी धातु कहलाती है। ये याद रखना है कि धातुएं जब भी अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करती है तो वो धातुएं क्या कहलाती है, उभयधर्मी धातुएं कहलाती हैं। अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करने, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि उभयधर्मी धातुओं किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों से बनती है, क्रिया करती है, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती है। तो ये क्या कहलाती है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि धातुएं जब भी कभी धातुएं क्या होती है, जल में अघुलनशील होती है। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड को बनाते हैं जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है। जो धातु ऑक्साइड ये अधिकांश होते हैं क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। मतलब धातु ये जल में घुलनशील नहीं होते, अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील। देखो सारी चीज़ें मैं एक ही बोर्ड पे सब चीज़ों को डिटेल हमारी बुक में दी रहती है, मैं उसको एक बोर्ड पे कर देती हूँ। ठीक है, चाहे तो आप अच्छे से उतार सकते हो। लेकिन कुछ जल में घुल जाती हैं और क्या बताती है, जल में घुल जाती है सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे प्रकार की हैं जो क्या होती हैं, जल में घुल जाती है। इसको सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, जो धातु है ये क्या होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। और सोडियम तो अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो बहुत तुरंत क्रिया करती है, मतलब ये किसी बिल्कुल अलग से नहीं रह सकती। अगर इसे हवा में खुला छोड़ दें तो आग भी लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन मतलब कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, ये धातु कैसी होती है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है कौन, सोडियम और पोटेशियम। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि सोडियम पोटेशियम कैसी धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है। और किस तेल में रखा जाता है, तो याद रखना मिट्टी के तेल में इनको रखा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। तो यहाँ तक की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और कुछ दिनों में आपको वीडियो प्रॉपर मिलने लगेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी वीडियो बिल्कुल साफ, क्लियर और अच्छे से आने लगेंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। राम राम, जय श्री राम।